राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज है चौथा नवरात्र, क्योंकि तीसरा नवरात्र 2 दिन हुआ है। आपके नवरात्र बढ़ रहा है, आज ही देखा हमने भी। तो आपके नवरात्र कैसे चल रहे हैं कमेंट करके बताना भाई। हमारे तो अच्छे चल रहे हैं। और आज पहने दिन है वो साड़ी, मैंने पहनी है साड़ी। हमारी साड़ी दोनों की, हाँ जी, शादी की है और सेम ही है। तो भाई अब पीने वाले हम चाय हमारी ये रखी बनी हुई। शायद ये दीदी के अकॉर्डिंग तो ठंडी की होगी, क्योंकि अब की बनी हुई ना है, ये काफ़ी टाइम होगा। मुझे दीदी झाड़ू वाड़ू लगाई, घर गंदा हो रहा था, हवा चलती कुछ। आज भी सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो फिर चूल्हे पर दोपहर की हमें चाय बनानी पड़ी। बाकी सिलेंडर आ भी गया है, तो इतनी तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, पर हवा चल रही थी तो हवा से दिक्कत हो गई। अब क्या सोच रही हूँ, किस चीज़ में वो एक डलिया तो अंदर रखे खाट पर, एक है नीचे। अंदर कौन सी रखे? ग्रीन वाली वाइट। तो भैया आ जाओ आप सब भी, शाम की चाय पी लो। चाय पीने के बाद लगेंगे अपने काम में। आलू बॉयल आज हमने चूल्हे पे ही कर लिया, बन रही है तोरी। तो भैया आप सबके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। और आज बनाने वाले हैं भाई हम टिक्की बना लें। आ जाए टिक्की बना लें। और भाई वो ना बनाएंगे, तय वाली बनाएंगे। वो ज़्यादा कम करिए नहीं कह रही। जिस दिन सिलेंडर खत्म हो गया हम ये सोचते हैं आज कोई ना है हमारे। आज की मिर्च अच्छी है भाई, देखो ये मिर्च आई है, बहुत अच्छी है, खाई भी जा सकती है। पिछली वाली बहुत जहरीली थी, इतनी जहरीली ना मुझे ज़्यादा मुझे लगे। लो तो आप अपनी चाय, तो भाई अपनी रोज खा ली, आप अपनी चाय गर्म कर लो। इनो चाय इतनी जहरीली थी गाइस, सच बता रही हूँ। आँखों में और कानों में वो निकली है भाई। इन्होंने फिर भी 4 मिर्च खाई। तो भाई कल है 5वां नवरात्रा है रे, कल 5वां ही तो पड़ेगा इस हिसाब से। हाँ, तो कल है 5वां नवरात्रा। तो कल साड़ी पहनेंगे नहीं, अब पहनेंगे भाई हम 7वें में पहनेंगे भाई अब साड़ी। नहीं, 6ठे में पहननी पड़ेगी, 7वें में पहनेंगे। कोई 7 में तो उस दिन ही पहन लेंगे, फिर 7वें में पहन लेंगे। हाँ, 6ठे में, फिर 7वें में सूट, फिर 8वें में साड़ी, और 9वें में फिर सूट। हाँ जी, दर्द हो रहा पेट में? लेट जाओ, आप लेट जाओ भाई। इन के पेट में दर्द हो। तो वही बताइए करवा चौथ की आप सबकी कैसी शॉपिंग चल रही है? वही अभी हमारी तो कुछ भी शॉपिंग नहीं है। और मैं रोज कह रही हूँ कुछ भी दिवा लाओ, चलो सामान लिया, पर नहीं। क्या हुआ इनो? इधर आओ गाइस से हेलो कर दो, इधर आओ भाई। इनू बाल कटवाने तैयार हैं, मेरे से बाल बहुत बड़े हैं। तो क्या बना रहे हो भाई करवा चौथ पे? किस चीज़ का ट्रेंड है आपका? तो हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि अब तो हमें कपड़े बनाने नहीं है, बस छोटा वैसा सामान है ना। वो छोटा भी भाई 2-3 हज़ार से ऊपर का बैठेगा, क्योंकि चांदी महंगी हो रही। तो बिछिया ही मुझे लगा है दीदी की 2 जोड़ियाँ में तो 1200 रुपये की तो दीदी की बिछिया होगी। 2000 में 2 जोड़ी मम्मी की हमें, तो मम्मी की भी दीदी से चलो भाई बैठ जाएंगे 900-1000 तक की। एक जोड़ी मैं भी लूँ तो पीछे ठीक ठाक बैठ जाएंगी। उसके बाद ऊपर का छोटा मोटा जो है मेरे लिए एक लो। हाँ जी, आपके लिए। चलो तो भाई चाय पीते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। आज बनाने वाले हैं टिक्की, स्पेशल वाली, तय पे कढ़ाई वाली नहीं बनानी। काली कढ़ाई तो खाली है, उसमें बन जाए अच्छी है नी। वो जो चूल्हे पर बनाई थी अच्छी बनी थी। चलो तो भाई पहले चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई यहाँ पे लगा रही हूँ मैं शाम की जोत। तो बताना कैसे लग रही है आपको मेरी शाम की जोत। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया है मैंने शाम की जोत कैसे आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं करी है, तो मैंने सोचा चलो आज शाम की मैं जोत लगा भी रही हूँ, तो क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए। ठीक है, तो भाई हमें अब तो फ़िलहाल नहीं पता, शायद अब तो होती है। पहले हमारे मायके में ना नवरात्रों में शाम की जोत नहीं लगती थी, क्योंकि कहते थे कि मतलब शाम माता रानी की तो होती है, तो शाम की जोत की क्या ज़रूरत है। पर हाँ भाई, हम तब से यहाँ पे आए हैं, हम डेली शाम को जोत डेली लगाते हैं।
बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, हम लगाते हैं। और भाई ये पता नहीं वीडियो में क्या परेशानी हो रही है, मैंने रात को एडिट करी नहीं हुई है, अब सुबह मैं एडिट कर रही हूँ। बाहर बच्चों का शोर आपको आ रहा होगा और मैं एक साइड बैठी हूँ, फिर भी बच्चे ना एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उनका शोर तो मतलब चलना ही है। भाई मैं कहाँ ही जाऊँ वीडियो एडिट करने के लिए, तो आप उनको इग्नोर करके प्लीज़ मेरी बातों पर ही ध्यान देना, ज़्यादा उनको मत सुनना, क्योंकि भाई बच्चे हैं देखो, बोलेंगे तो हैं ही, मानोगे या नहीं। तो आज शाम को बनाने वाली हूँ मैं खाने में टिक्की, जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो मैं फिर भी बता देती हूँ। तो वही वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको पता चलेगा कि टिक्की कैसे बनाई है मैंने, क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं। ठीक है, व्रत में वैसे सभी को पता होता है सेंधा नमक मिर्च यही सब जाता है, बाकी और कुछ तो मुझे नहीं लगता डलता है। भाई हमारे यहाँ पे तो यही सब डलता है, और सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है बनाने की। कुछ लोग टमाटर भी खाते हैं, कुछ मतलब खा लेते हैं ऐसे, पर हम टमाटर वगैरह नहीं खाते। तो अब मैंने टिक्की बनाई, तो आज बनाऊंगी कुछ और, क्योंकि अगले दिन एडिट कर रही हूँ, तो भाई आज इसलिए बोल दिया है। तो अब वरना रात में इसे एडिट करके सोई, मैंने सोचा तब तक सुबह उठूँगी तो ये एडिट होया हुआ है मिल जाएगा मुझे, पर ये भाई नहीं हुआ, सेव तो हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या परेशानी। फिर मुझे अब सुबह में दोबारा से एडिट करना पड़ रहा है। अब मेरी जोत भी नहीं लगी है सुबह की, सिर्फ पोछा पोछा लगा है, तो जोत मैं बाद में लगा दूंगी। पहले अपना ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, क्योंकि सबसे पहला काम इसी का है, ये एडिट होएगा तब ये आप तक जाएगा। तो आप सोचते होंगे मेरा वीडियो बनाना बड़ा इजी काम है, नहीं भाई बड़ा स्ट्रगल है। अब आप देखो सुबह सुबह मैं काम छोड़ के बैठी हूँ और अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जोत मेरी लग चुकी है, तो मैं दिखा रही हूँ शाम को आपको अपने मंदिर के दर्शन कर आ रही हूँ। बताना भाई मंदिर कैसा लग रहा है, मंदिर की क्या ही प्रशंसा करूँ, मतलब जितनी बार भी देखो आप उतनी बार ही अच्छा लगता है मंदिर, तो ऐसा होता है। और इधर बैठी है माता रानी। तो जोत वगैरह लगाने के बाद में फिर मैंने कर दी अपना खाना बनाने की तैयारी। बाकी सबका खाना बन चुका है, यहाँ पे बस बनाना है मुझे व्रत का ही खाना। आप देख रहे हो कटोरदान में रोटी रखी हुई है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने कुट्टू का आटा ले लिया है, उसको छान भी लिया है चन्नी में। उसके बाद मैंने इसमें आलू फोड़ के डाल लिए हैं और हरी मिर्च भी डाल दी है। तो मुझे ना ये अभी आटा सीजन लग रहा था, तो फिर मैं सोचा एक दो आलू इसमें और ऐड कर लेती हूँ, उससे ना स्टफिंग अच्छी हो जाएगी मतलब। और इसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। कभी आप बनाती बार सोचो कि पानी ऐड करना है तो बिखरा बिखरा, नहीं नहीं, ये जैसा आप इसको मिक्स करोगे ना तो ये वैसे ही अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें सेंधा नमक, क्योंकि भाई व्रत में सेंधा नमक ही चलता है, और हमारे तो ऑलरेडी सेंधा ही खा रहे हैं, वो दूसरे वाला नमक हमारे यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हमारे पता नहीं कब से यूज नहीं हुआ है वो वाला नमक। बाकी भाई अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि हमने वो छोड़ ही रखा है, तो पापा जी बीमार हो उससे पहले से ही छोड़ रखा है। तो यहाँ पे मैंने डो तैयार कर दिया है, और यहाँ पे तवे पे लगा के घी। उसके बाद में मैं अपनी पेड़ियाँ बना के, मतलब जितनी बड़ी भी आपको टिक्की बनानी है उतनी बड़ी टिक्की बना के इस पर तवे पे ही सेक लूँगी, क्योंकि मैं वही इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस सैलो फ्राई किया है। बाकी आपकी अपनी चॉइस, आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं किया। सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऑयली ज़्यादा हो जाती है, फिर अब ऑयल हमने सभी ने छोड़ रखा है, मतलब चिकनाई, तो फिर मन नहीं करता। आप सच बताऊं तो यहाँ पे दीदी पलट रही थी, क्योंकि मेरे हाथ हो रहे हैं आटे में, और भाई मेरे से ऐसा काम नहीं होता, क्योंकि फिर वो जो मतलब पलटने का होता है ना, उसको भी आप पकड़ते हो तो फिर वो भी गंदा हो जाता है। तो मुझसे ऐसा नहीं होता, तो मैं सोची कि ना गोल गोल पेड़ियाँ बना के रख लूँ, और उसके बाद अपने हैंड वॉश करके तब आपको दिखाऊंगी। तो दीदी पलट रही हैं इसको, तो आप देख सकते हैं, और आप इसे ना प्रेस कर करके सेके तो बेस्ट बनेगी ये। तो भाई मैं सारी पेड़ियाँ बनाने के बाद अपने हैंड वॉश करके तभी आपको दिखाऊंगी कि मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हैंड वॉश करके आ चुकी हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पे अपना इसे देखो ऐसे प्रेस कर करके आपको इस तरीके से सेकनी है, ये देखो, ठीक है। तो भाई आपको ना इसी तरीके से सेकनी है प्रेस कर करके। बाकी ये आप अपने, तो एकदम मस्त बनी थी सच में यार, बहुत टेस्टी लगी थी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। बाकी इसमें जाता भी कुछ नहीं है, क्योंकि भाई देखो आलू का ही बनना है, आलू का ही इसमें बनना है।
खाना तो भाई आप क्यों ना अलग अलग तरीके से बनाएं डेली, क्योंकि आलू की एक ही चीज़ खा खा के देखो सभी बोर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी भाई आपकी अपनी इच्छा होती है, क्योंकि किसी को खाने में क्या पसंद है और किसी को क्या पसंद है। भाई मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको आलू से ही चीज़ बनानी है तो डेली डेली क्यों ना अलग अलग चीज़ बनाई जाए। और ये देखो यहाँ पे मेरी टिक्की रेडी हो चुकी है। बाकी मैं सारी टिक्कियाँ अपनी ऐसे ही तवे पे थोड़ा सा देसी घी डालना है भाई, और इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। तो ये एक बार में मुझे लगता है कुछ 6-7 के करीब बनी होंगी, तो और बढ़िया बनी। भाई मैंने थोड़ा इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ी ही बनानी, थोड़ी थोड़ी बनाऊँ, गरम गरम सब खाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना मैं पहले सारा डो बना के रखती, तो फिर ये है कि मतलब वो फिर बचता, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा बना लूँगी, उससे बचेगा भी नहीं और यूज भी हो जाएगा। तो भाई ये है आज की हमारी भोग की थाली। तो इसमें दही है, टिक्की हैं और ये हैं 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च भाई इतनी मज़े की थी, सच बताऊँ मैंने 5 खाई कल, क्योंकि मेरे पे चटपटी ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं। बाकी एक टिक्की बची हुई है तो मैं उसे सेक रही हूँ। मैंने सोचा कि माता रानी को भी भोग लगा देती हूँ। यहाँ पे देखो मुझे कितना पसीना आया हुआ है, गर्मी बहुत थी, तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं अपनी माता रानी को भोग। तो भाई आप बताना कमेंट करके आपको आज का वीडियो कैसा लगा। भाई मैं बहुत मेहनत करके एक वीडियो आप तक पहुंचाती हूँ, तो आप लाइक भी करा करो, कमेंट भी किया करो, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं उतने कमेंट भी नहीं आते। तो भाई आपका कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आज इस वीडियो पर इतने कमेंट आए हैं। ठीक है, अंदर भोग लगाने के बाद में मैं लगा रही हूँ बाहर सांझी माता को। तो डेली का हमारा ये रूटीन होता है, खाना बनाते हैं, पहले अंदर भोग लगता है, उसके बाद फिर बाहर भोग लगाती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को दे के इस भोग को, उसके बाद हम खुद खाते हैं। ठीक है, तो भाई सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस होती है। पता नहीं आप सब कैसे करते हैं, कमेंट करके बताना कैसे कैसे करते हो। मैं कितना ही बोल लूँ कमेंट के लिए, पर आप लोग नहीं करते, ना ही कमेंट ना ही लाइक। तो भाई कर दिया करो, कुछ भी नहीं जाता आपका सच में। तो चलो भाई इसी के साथ अब हम इस वीडियो के एंड पे भी आ चुके हैं। और मुझे वीडियो वॉइस ओवर करना इसीलिए कम अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे घर में ना शोर शराबा पूरे दिन चलता है। चलो तो भाई इसी के साथ सभी बोल दो जय माता दी।